Good morning, students. This is your R.K. Mishra sir from Raval International School. तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक 1, 2 एंड 3 दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने ये 3 टॉपिक कवर किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 4, 5th और 6th टॉपिक दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे 4 केसेस। पहला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दूसरा ड्यू टू डाइपोल, तीसरा ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस एंड फोर्थ ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, और इफ़ टाइम परमिट तो हम टॉपिक 6 भी कवर करेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है, आज का ये टॉपिक, जितने टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस टॉपिक में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसमें हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था और हमने देखा था कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, सुपरपोजिशन का मतलब देखो क्या होता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सुपरपोजिशन का मतलब होता क्या है एक्चुअली। तो देखो, मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सभी 10 स्टूडेंट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे नेट फोर्स कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे बाकी जितने बच्चे फोर्स लगा रहे हैं उसको वेक्टर सम कर दीजिए। यानी आपस में वो कितना लगा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, सभी बच्चे उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर जिस पे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो अगर आप इसको क्लियरली देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई charge due to other charges is the vector sum of electrostatic force due to these other charges as if they are existing individually। ठीक है, अब आप देखो, चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे फिगर के वाइज देखते हैं इस चीज़ को। तो देखो बच्चों, माना मेरे पास एक चार्ज है, आपने देखा होगा Q1, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में चार्ज है Q2, -Q3, Q4 एंड -Q5। ठीक, अब आपको पता होगा सेम चार्ज रिपेल करता है, धक्का देता अवे, उसका डायरेक्शन जो फोर्स होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और अपोजिट जो चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स दी होता है। यानी वो चार्ज चाहता है कि दूसरे चार्ज को अपनी तरफ फोर्स लगाए, उसे अपनी तरफ मूव कराए। ठीक है, तो अब अगर आप नोटिस करो तो हमने Q2 कितना Q3 पे लगाया से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, Q4 कितना Q5 पे लगाया उससे भी हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हमें बस ये देखना है कि Q1 पे बाकी सारे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं, और जो नेट फोर्स आएगा बच्चों Q1 पे उसे हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F15। यानी कि सेकेंड फर्स्ट पे कितना लगाया, वेक्टर सम करेंगे, थर्ड फर्स्ट पे कितना लगाया, फोर्थ फर्स्ट पे कितना लगाया, एंड फिफ्थ चार्ज फर्स्ट चार्ज पे कितना लगाया। ठीक है, इन्होंने आपस में कितना इंटरेक्शन किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आइए, अगर हम इसको n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए लिखें तो आप देखो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप इसे फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। एफ ए एज अ फंक्शन ऑफ आर ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए कैपिटल एन क्यू ए क्यू बी, और ब्रैकेट में हम लेंगे आर ए माइनस आर बी वैक्टर डिवाइडेड बाई आर ए माइनस आर बी का होल क्यूब। याद करिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा उसको और आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर भी जरूर देखिए। ठीक है,
चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, द इंट्रैक्शन मस्ट बी ऑन चार्ज विच इज टू बी स्टडीड ड्यू टू अदर चार्ज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है कि सिर्फ हम एक ही चार्ज को कंसीडर करेंगे, उसी पे नेट फोर्स लगाएंगे, उसी पे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बाकी चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उससे हमें कोई उसे कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, चार्ज ऑन विच इन्फ्लुएंस ड्यू टू अदर चार्जेस इज टू बी फाउंड इज अज्यूम टू बी फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर्स आर रिजिडली फिक्स। यानी कि आप जिस पर नेट निकाले उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो फ्लोटिंग चार्ज है और जो अदर चार्जेज हैं वो अपनी अपनी जगह फिक्स है। ठीक है, जैसे अभी हमने प्रीवियस केस में देखा था कि हमने फर्स्ट पे निकाला था, तो फर्स्ट चार्ज को हम मानेंगे फ्लोटिंग और बाकी जो Q2, Q4 एंड Q5 है उसे हम मानेंगे रिजिड चार्ज, यानी वो अपनी जगह स्टैटिक पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप ध्यान दीजिए, इंट्रैक्शन बिटवीन अदर चार्जेस मस्ट बी इग्नोर्ड, यानी सेकेंड वाला थर्ड चार्ज पे कितना फोर्स लगाया या फिफ्थ सेकेंड पे कितना लगाया, मैंने आपको बताया आपस में उन्होंने कितना लगाया उसे हमें नहीं देखना होता, उसे हमें इग्नोर कर देना होता है। ठीक है, सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है ये फोर्स के लिए भी अप्लाइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाइड है। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कशन देखा था हम फोर्स के लिए भी देख सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर हम नेट फोर्स निकाले हैं, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले में एक क्यू ना लें, यानी कि जो मैग्नीट्यूड सिर्फ एक चार्ज के ड्यू टू लें, तो हम सेम एक्सप्रेशन से फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं, EFL। ठीक है, इसको एक बार डिफाइन करते हैं। तो देखो, अगर मुझे किसी चार्ज के अगल बगल, हमें पता है कि अगर किसी चार्ज के अगल बगल सराउंडिंग में हम कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं तो उस पर क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है। ठीक है, अब मुझे अगर शो करना है कि कितने रीजन में किसी भी चार्ज का फील्ड है, क्योंकि अपने फील्ड में वो फोर्स लगाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मदद कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ठीक है, ये एक इमेजनरी लाइन होती है जो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। आप यहाँ देखिए सीधा भी हो सकता है और यहाँ पर आप देखिए कर्व्ड भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है, बट इसका एक कंडीशन होता है बच्चों, इसका कंडीशन ये होता है कि अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट मस्ट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी स्ट्रेट हो या कर्व हो कोई बात नहीं, बट उसके पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। क्लियर है, वैसे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग सिस्टम के लिए कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये फर्स्ट फिगर में हमने लिया एक ऐसा चार्ज जो कि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड वाले फिगर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा बच्चों वो रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर है, और वो सराउंडिंग यानी 3 डायमेंशनल होगा। अगर हम पैटर्न बनाएं तो स्फेरिकल पैटर्न में रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है वो स्फेरिकल होगा अराउंड द चार्ज। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, और नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। तो वैसे मैं ये जो नॉर्मल टू दी सरफेस लाइन बताया ये हम आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए कई बार यहाँ पर देखो आपको गिवन है कि चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ सेकंड में गिवन है चार्ज नेगेटिव है, बट अब से आपको गिवन कई बार नहीं रहेगा। अगर आपने कहीं भी देखा कि किसी भी लाइन, किसी भी चार्ज से फील्ड लाइन बाहर जा रही है तो आपको अपने आप सोचना है कि वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और किसी भी चार्ज का अगर हम फील्ड लाइन बनाएं और टुवर्ड्स द चार्ज यानी इनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है तो उसको हमें अपने आप लिखना होगा कि वो नेगेटिव है। ठीक है, ये आपको माइंड में लेके चलना है।
नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर हम दो चार्ज ले रहे हैं। देखो एक बार मैं पेयर ले रहा हूँ सेम चार्ज का, यानी दोनों ही प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो दोनों ही अगर आप ध्यान दो, एक हम ले रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो जो पहला केस है लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाली केस की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें अगर आप ध्यान दो बच्चों तो इसमें आप देख रहे होगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव से किधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, आप इसे फेयर कॉपी में ड्रॉ करना है इसको, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, और कहीं भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है तो इसे डाइपोल कहते हैं, वो हम आगे डाइपोल स्पेशली डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आप बाकी अगर आपसे बोला जाए कि प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो आपको ऐसा बनाना है जो लेफ्ट हैंड साइड का पहला फिगर। सेकंड केस देखते हैं बच्चों। लेट सपोज आपको बोला जाए कि दो सेम चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड का, यानी पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो अगर हम पहले बना रहे हैं पॉजिटिव का, तो अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आप देखिए, अगर आप देखो इन बिटवीन दोनों के बीच में अगर हम नोटिस करें तो देखो इसमें फील्ड लाइन डाइवर्ट हो रही है। इसका मतलब जहां इस रीजन में जहां n लिखा हुआ है, देखिए उसके रीजन में फील्ड लाइन नहीं बनाया गया है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फील्ड जीरो है और इसको नल पॉइंट कहते हैं। यानी कि जब हम सेम चार्ज रखते हैं, दो सेम चार्ज, तो उसके बीच में नल पॉइंट आता है, क्योंकि एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों चार्ज कैंसिल कर देते हैं। अभी हमने बताया था चार्ज एक वेक्टर फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक, अच्छा, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट केस है, इसमें अगर आपसे कोई पूछे नल पॉइंट कहाँ आएगा तो आपको बताना है इन्फिनिटी। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच में कभी भी नल पॉइंट नहीं आता है। ये अगर कोई पूछे भी तो आपको कहना है कि इन्फिनिटी पर नल पॉइंट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये सब आप पॉज करके कॉपी में लिखते जाइए। पॉइंट 4 देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। अब देखिए अगर कहीं पर आपको ऐसा फील्ड दिखाई दे रहा है, ये देखिए इक्वली स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना जिधर एरो है उधर नेगेटिव होगा, और जिधर लाइन का टेल है, टेल यानी कि एरो के पीछे वाला पोर्शन आप देखो एंड, उधर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है और किधर मूव करता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और अगर आपके ढेर सारे लाइन है और इक्वली स्पेस है तो याद रखना उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रॉड में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको क्या करना है, ये 3 टॉपिक और ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है वेरियस सिस्टम के लिए, ठीक है, ये आपको 100% याद रखना है। इससे बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।